गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी का 27 को साइंस का पेपर है और साइंस के पेपर में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आपको कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप एक सिंपल सर्किट देख रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 आप देख रहे हैं और न्यूमेरिकल नंबर 1 में आप जानते हैं कि ये एक सर्किट है, पॉइंट ए है और यहाँ पर 2 ओम दे रखा है। ये सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर 3 ओम 6 ओम दे रखा है और यहाँ पर ये दे रखा है। तो कैसे जाने कि सीरीज़ होगा या पैरेलल होगा, ये जानने के लिए आप ये जानिए कि कोई अगर एक वायर है तो वायर कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा होगा। अगर कहीं वायर मिल रहा है तो मिलने के बाद उसके अगर देखिए ये पहला वायर है और इस वायर के बाद हमें एक वायर ये दिख रहा है, एक वायर ये दिख रहा है, तो ये अलग वायर दिख रहा है, ये अलग वायर दिख रहा है। इस वजह से अगर ये वायर हमें अलग अलग दिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगी वो डिवाइड होगी। कोई भी करंट अगर यहाँ से आएगी तो डिवाइड होगी। तो जहाँ पर करंट हमें डिफरेंट दिखती है सर्किट में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो चीज़ पैरेलल होती है और देखने से भी लग जाता है। और जहाँ पर करंट सेम होती है वहाँ पर वो सीरीज़ में होती है। तो जैसे मैंने कहा कि ये अगर पॉइंट है, ये पॉइंट लगातार चल रहा है और फिर लगातार चल रहा है, फिर ये इस तरह चल रहा है और फिर ये इस तरह चल रहा है, तो आप इसको पैरेलल में नहीं कह सकते। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कोई लाइन है और यहाँ पे कोई लाइन है, तो यहाँ से करंट आएगी, तो करंट आने के बाद एक करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी। मान लीजिए 25 एम्पियर की करंट यहाँ आती है तो 25 एम्पियर की करंट डिवाइड होगी, 12.5 इधर आएगी, 12.5 इधर आएगी। ये 24 एम्पियर की करंट होती है तो 12 इधर आएगी, 12 इधर है। लेकिन अगर मैंने कहा आपसे कि कोई एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो आप इसको सीरीज में मानें, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट यहाँ से चलेगी तो पूरे वायर में करंट सेम चल रही है। तो इस तरह से हम सीरीज़ और नॉर्मल को पहचानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम 6 ओम का है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको R1 हमने मान लिया, इसको R2 हमने मान लिया। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चूँकि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि करंट यहाँ पर डिवाइड होंगी। यहाँ पर करंट I1 आएगी, यहाँ पर करंट I2 आएगी और यहाँ पर करंट I चल रही होगी। 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, दोनों को एलसीएम किया, 1/2 आ गया। जैसे ही हमारा 2 आया तो इस चीज़ को आप हटाकर फिर एक नया सर्किट बनाएंगे कुछ इस टाइप का। फिर ये सीरीज़ में, हम सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सर्किट हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह मतलब कि जो जो रेजिस्टेंस आप बनाते जाएंगे उसी रेजिस्टेंस में आप इसको भी जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। इस तरह आप लिख देंगे, इस तरीके से आपको लिखना है। सॉल्यूशन में आप बात करते हैं कि दूसरे न्यूमेरिकल की। दूसरे न्यूमेरिकल में यहाँ पोटेंशियल दिया है, यहाँ पर करंट निकलेगी I, ये 3 ओम जाएगी। यहाँ पर देखिए करंट यहाँ डिवाइड हो रही। अगर करंट यहाँ डिवाइड हो रही इसका मतलब ये पैरेलल में है। तो सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे। पैरेलल को सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पर पैरेलल को सॉल्व किया। सेम पैरेलल को जब हमने सॉल्व किया तो पैरेलल को सॉल्व करने पे आप जानते हैं कि पैरेलल को सॉल्व करने पे हमारी कुछ करंट ये इस तरह आई, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देख सकते हैं 3/2 ओम आ गया, हमने सर्किट में 3/2 ओम बना दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर करंट जब फ्लो हो रही है तो करंट क्या हो रही है, सीरीज़ में है। तो यहाँ पर सीरीज़ में होगा ये, तो सीरीज़ में जब किया तो 9/2 ओम आ गया। हमने सर्किट का मेन वो बना दिया। तो आपको जो जो सॉल्व करना है उसमें आपको बनाते जाना है। अब एक न्यूमेरिकल हम ये वाला देखते हैं, इसमें भी ये बड़ा अच्छा है। यहाँ से मान लीजिए बैटरी से ये प्लस है, ये माइनस है और यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें उसी रेजिस्टेंस में हमें वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, इसकी वैल्यू दी हुई है। ये सर्किट है, ध्यान से देख लीजिए। अब इस सर्किट में ये देखिए हमारा ये दिया हुआ है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल R4 R3 R6 3 ओम दिया है। तो सबसे पहले हमने इस सर्किट में R4 R3 R5 के तीनों पैरेलल दिख रहे हैं क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, इस वजह से 1/R डैश इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6 सॉल्व कर लिया तो 1/10 आ गया, हमारा 10 ओम आ गया। उसी सर्किट पे हमने 10 ओम रख दिया। अगेन ये पैरेलल, हमें ये दोनों भी पैरेलल दिख रहे थे। R2 और R3 की वैल्यू हमारी यहाँ पर दी हुई थी 20 ओम दी हुई थी, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, 20 ओम आ गया। R डबल डैश हमारा 10 ओम आ गया। फिर ये तीनों हमें सीरीज़ में दिख गए, हमने सीरीज़ में सॉल्व कर लिया तो हमारा नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 30 ओम आ गया। अब हमें यहाँ पर जो वोल्टेज दिया था वो 12 वोल्ट दिया था, 12 वोल्ट दिया था और ये 30 ओम दिया, तो इनकी करंट निकालनी थी तो हमने इसकी करंट निकाल ली। तो आप ये समझ लीजिए बच्चों कि आपको यही ध्यान रखना है कि हमें
किस वोल्टेज पे या किस जगह पे करंट निकालने को बोल रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालना पड़ेगा तो सीरीज़ और पैरेलल को ये देखना है कि अगर वायर में करंट डिवाइड हो रही तो वो हिस्सा पूरा का पूरा किस में है, सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में है। और अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही है, करंट अपने पाथ में सेम तरीके से चल रही है, तो वहाँ पर क्या है, वो चीज़ हिस्सा आपका कैसा है, वो हिस्सा आपका सीरीज़ में है। ओके क्लास, थैंक यू। आप प्रैक्टिस करते रहिए और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करिए और सॉल्व पेपर ज़रूर एक बार सॉल्व करके जाइएगा। थैंक यू क्लास।